वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अटेंशन एग्जाम। मैं सुमन सौरभ आज आपके लिए फिर से टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूं जो जनरल एबिलिटी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? तो किस किस शामिल है? आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो आंसर इसका यानी कि 1 का आपका सी हो जाएगा, यानी कि समानता का अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। ठीक है, चलिए इसको हम एक्सप्लेन कर दे तो कहता है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार वर्णित है तथा इसी में आर्टिकल 17 का संबंध अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर। कहता है, डैश ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की गई थी। बताइए क्या थी उसका नाम क्या था? बताइए किसने? तो सेकंड का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी एक्सप्लेन कर देते हैं। बाबर के बारे में कुछ आपको हम जानकारी दे देते हैं। बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को हुआ था, जो उज्बेकिस्तान में हुआ था, जिसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और माता जी का नाम था कुतलुग निखार खानम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। कहता है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो उस ब्रिटिश का नाम क्या था बताइए। तो 3 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि डायर हो जाएगा। इसका भी आपको हम डिटेल में जाके बताते हैं कुछ। 1919 के रॉलेट एक्ट 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृत शहर के जलियांवाला बाग में असंख्य लोग एकत्र हुए थे। इनके शांतिपूर्ण सत्याग्रह के बाद भी जनरल डायर ने उन सभी पर गोलियां चलवा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, जो कहता है, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर के बीच फैला हुआ है। कितने डिग्री का फैला हुआ है? तो आंसर बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 60 क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि 60 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 90 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, चलिए इसका भी आप आपको एक्सप्लेन करते हैं। भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतर में जो है 68 डिग्री 60 मिनट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। कहता है, पुष्प में मादा लैंगिक अंग है। पुष्प में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि स्त्री केसर। किसी पुष्प में स्त्री लैंगिक अंग स्त्री केसर, जबकि पुरुष में लैंगिक अंग पुंकेश्वर होता है। क्या है? स्त्री में जो है स्त्री केसर और पुरुष में क्या हो जाएगा? पुंकी केसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। कहता है, समतल दर्पण द्वारा बनाने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को पता भी होगा। इसका आंसर ए ही हो जाएगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसे समतल दर्पण की सहायता से पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है, दुधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि दुधिया मैग्नीशियम, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 नामक क्षारक पाया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सोडियम की खोज किसने की थी। तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, और जो लगभग एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो सोडियम का खोज किसने किया था, आप लोगों को पता भी होगा, आपको ये हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि हम्फ्री डेवी ने किया था सोडियम की खोज। ठीक है, यानी कि 18 यानी कि 1807 में जो है हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की। विलियम हेनरी फॉक्स ने वर्ष 1841 में काइलोटाइन की खोज की थी। विलियम हेनरी ने किसकी खोज की थी, जो है ये विलियम हेनरी फॉक्स, ये जो है कैलोटाइप नामक फोटोग्राफिक प्रक्रिया का आविष्कार किया था। ठीक है, और ये जो है जे थॉमसन, ये तो जानते ही इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। और ये जो है कार्ल वेंज, ये जो किसने इंजन से चलने वाले कार का आविष्कार किया था। ठीक है, बता दिए इलेक्ट्रॉन का, और ये इंजन से जो कार चलता है कार्ल वेंज आविष्कार किए थे। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कहता है दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी। तो किस सदी में बनाई गई थी, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ये 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 17वीं, यानी कि 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। चलिए इसका हम एक्सप्लेन करते थोड़ा सा। तो कहता है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है मुगल शासक शाहजहां ने वर्ष 1644 से लेकर 1656, यानी कि 1644 से लेकर 1656, ठीक है, 1656 तक के बीच कराया गया था, जो शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किला तथा आगरा में ताजमहल बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है डैश उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा 10 का। तो ऑप्शन नंबर आपका 10 का सी हो जाएगा, यानी कि समान मात्रा। यानी कि कहता है आइसोक्वाइट, यानी कि समान मात्रा वह रेखा है जो समान उत्पाद मात्रा के बिंदुओं को जोड़ती है। अर्थात किसी फर्म या आइसोक्वाइट, यानी कि समान मात्रा आगते के उन सभी सहयोग को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर देखिए क्या कहता है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। कहता है पंजाब में कुल डैश संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। तो कितने हैं बताइए, 11 का क्या हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 7 होते हैं। चलिए आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता देते हैं, और इसे डिटेल क्वेश्चन भी बताते हैं। कहता है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध राज्यों का राज्यसभा के सीटों से अवगठन, यानी कि कहता है यहाँ पर कि चौथी जो अनुसूची है ये राज्य का राज्यसभा के सीटों से संबंधित है। और जो राज्यसभा में कुल हम लोग जानते हैं 250 सीटें हैं, 250 सीटें हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें जो है कहाँ से, सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, जो 31 है ये यूपी से, यानी कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से हैं। और पंजाब राज्य की राज्यसभा से 7 सीटें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, कहता है आगरा किले का निर्माण डैश ने कराया था। जी ये तो आप लोग इजी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर ने कराया था। चलिए इसके बारे में डिटेल भी हम बता देते हैं, जो आप लोग जानते भी होंगे। कहता है आगरा के लाल किले के निर्माण जो है आपको बताए ही हैं, जो मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर ने 1565 से लेकर 1573 के मध्य में कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, कहता है सर्पी घर्षण, यानी कि स्थैतिक घर्षण डैश होता है। क्या क्या क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है, यानी कि इससे तुलना कर रहा है। तो क्या होता है 13 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी नंबर, क्या डी, यानी कि कम होता है, यानी कि सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कम होती है। यानी कि जब कोई वस्तु फिसल रही हो तो लगने वाला घर्षण सर्पी घर्षण होता है। ठीक है, किंतु जब कोई वस्तु विराम में हो तो स्थैतिक घर्षण कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
14 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है केल्विन मापने की इकाई क्या है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जानते ही होंगे। तो क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि तापमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। कहता है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि जंग लगना कहलाता है। क्या होता है, जंग लगना कहलाता है। यानी कि लोहे को खोलने में रख देने पर नमी एवं O2 की उपस्थिति में FeOH का होल 3 तथा Fe2 यानी कि क्या कहता है FeOH का होल 3, ठीक है, और Fe2O3 का मिश्रण बनता है जिसे जंग कहते हैं यानी कि रस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ECG का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था बताइए, ECG का पूछ रहा है। तो ECG का जो आविष्कार था वो क्या था, विलियम एथोवेन ने। यानी कि क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए कहता है एडवर्ड जनरल। आप लोग बताइए एडवर्ड जनरल किसका आविष्कार किया था, जो चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसने, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जनरल ने किया था, ये भी हो गया। और है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटोनिया दे अलियो और चार्ल्स वुड। ये जो है ये किसका आविष्कार किया था, ये जो है इंजन से चलने वाले प्रथम कार के आविष्कारक थे। ठीक है, और ये थे ये प्लेटिनम की खोजकर्ता कौन थे, एंटोनिया दे उल्लो चार्ल्स वुड थे, ये थे दोनों थे। ठीक है, और कार्ल बेंज थे कार्ल बेंज कौन थे, प्रथम से चलने वाले कार वाले इंजन, ये इसकी खोज किए थे कार्ल बेंज ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। कहता है चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है, 17 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि हैदराबाद हो जाएगा। यानी कि चार मीनार जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। जो इसका निर्माण जो हुआ था 1519 में हुआ था। कब, 1519 में हुआ था। कुतुब शाह वंश के शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। कहता है डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर 18 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि शाहजहां ने। ठीक है, चलिए हम इसका आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दे इसके बारे में भी। तो इसका डिटेल है, कहता है आपका क्वेश्चन नंबर था यानी कि 18 नंबर। कहता है डैश को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। किसकी ज़िंदगी, तो ऑप्शन नंबर क्या था इसका था 18 का बी था यानी कि शाहजहां। तो इसमें कहता है शाहजहां मुगल वंश का 5वां शासक था जो 1657 में, कब 1657 में उसके बीमार हो जाने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर। कहता है 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 19 का, तो डी हो जाएगा यानी कि साइमन कमीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन। यानी कि 1927 में सर जॉन सैमन की अध्यक्षता में सैमन कमीशन की गठन किया गया था। इस कमीशन का उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है बताइए, आप लोग बताइए बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा स्थित है आपका, बुलंद दरवाज़ा स्थित है आपका सी, इसका ऑप्शन मिल जाएगा सी नंबर यानी कि उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है बुलंद दरवाज़ा जो है, उत्तर प्रदेश में है, जो समीप फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेहतर लाने का कोशिश करेंगे।
चलिए जय हिंद दोस्तों।